तो सीरम इंस्टीट्यूट की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को डीसीजीआई से हरी झंडी मिल गई है। अब ये वैक्सीन हमारे लिए क्यों मुफीद है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये जानने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी आशा के पास। ओवर टू यू आशा। तो कोरोना को मात देने के लिए भारत में भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसलिए ये जो तेज तैयारियां हैं देश में 2 वैक्सीन को लेकर जिनको इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मिली है, इसके बाद वैक्सीनेशन के सभी चैनल्स को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। तो चलिए आज हम आपको इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अप्रूव्ड होने वाली इन्हीं वैक्सीन के बारे में बताते हैं। सबसे पहले कोविशील्ड, ये नाम सुन चुके हैं, इसकी पूरी जानकारी देखिए। कोविशील्ड देश में बनने वाली पहली वैक्सीन है और कोविशील्ड ही पहली वैक्सीन है जिसे इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अनुमति मिल गई है। कहां से ये अनुमति मिली? तो ये अनुमति डीसीजीआई, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने इस वैक्सीन के इस्तेमाल पर मोहर लगाई। अब आगे समझिए, 1 जनवरी को कोविशील्ड को अनुमति मिली इमरजेंसी यूज की। इसे ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और एसआईआई यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाया है, मिलकर तैयार किया है। दुनिया में जो नाम है वो है AZD1222 और भारत में कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट में बड़े पैमाने पर तैयार हो रही डोज कोविशील्ड के 5 करोड़ डोज तैयार हो चुके हैं। जुलाई तक 30 करोड़ डोज तैयार करने का हालांकि टारगेट सरकार के सामने है। कोविशील्ड की एक शीशी में कुल मिलाकर के 10 डोज होते हैं। हर व्यक्ति को 1 महीने के भीतर 2 डोज, 2 बूंद जिंदगी के आप सुनते थे, यहां पर 2 डोज लेने होंगे। ट्रायल में 90% तक, अच्छी बात यह है कि यह वैक्सीन कारगर साबित हुई है। 2 से 3 महीने के अंतर में देने पर 95% इसका रिजल्ट भी देखने को मिला है। आईसीएमआर की निगरानी में हुए ह्यूमन ट्रायल्स, जहां पर यूके, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के 20,000 लोगों पर ट्रायल हुए। भारत समेत कई देशों में वैक्सीन ट्रायल अभी जारी है। अच्छी बात एक और सामने आई, 2 से 8 डिग्री तापमान पर इस वैक्सीन को स्टोर किया जा सकता था, जो कि पहले सुना जाता था कि -70 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, लेकिन 2 से 8 डिग्री यानी अपने रेफ्रिजरेटर में इसे स्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा कीमत कितनी होगी? तो 500 से लेकर 600 रुपए तक की इसकी कीमत होगी। पहले फेज की बात करें तो ये मुफ्त होगा। मुफ्त किसके लिए होगा? ये वैक्सीनेशन पहले फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त में मिलेगा, उनको मुफ्त का टीका लगेगा। कोरोना के खिलाफ स्ट्रेन जो है उसमें भी कारगर होने का दावा किया गया है इस वैक्सीन को लेकर। दुनिया के जितने भी गर्म देश हैं, जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, उन देशों को कोविशील्ड से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। तो ये कोविशील्ड की ABCD जो हमने आपके सामने रखी। तो कोविशील्ड के बारे में आपको हर सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब रुक करते हैं साउथ का, जो आपको दिखाएंगे देश को मिली भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पूरी ABCD। जी तो आप समझिए, देश को मिली भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पूरी ABCD। दरअसल डीसीजीआई ने इमरजेंसी इस्तेमाल पर इसको लेकर मोहर लगाई। देश में तैयार की गई स्वदेशी कोरोना वैक्सीन है ये। देश में कोरोना वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल हालांकि अब भी जारी है और करीब 25 साइट्स पर वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। इसके अलावा 13,000 वॉलंटियर्स को यह वैक्सीन लगाई गई है अब तक और फेज 3 में 26,000 लोगों पर ट्रायल का लक्ष्य रखा गया है, जो अभी चल रहा है। स्टोरेज के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस इसके लिए जरूरी होता है और भारत के हिसाब से, भारत में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसके हिसाब से यह सबसे उत्तम है। वहीं फेज 3 ट्रायल्स के नतीजों का अभी इंतजार हो रहा है। इसके अलावा आपको यह भी जानना चाहिए कि हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने ही इस वैक्सीन को तैयार किया है। NIV और ICMR के लिए साथ मिलकर के बनाया है और अब तक के ट्रायल में वैक्सीन के नतीजे काफी प्रभावी हैं, इसीलिए यह बड़ा फैसला लिया गया है। हाल ही में देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। इस ड्राई रन में असल वैक्सीनेशन को लेकर जरूरी चीजों को परखा गया। लेकिन अब ड्राई रन के आगे क्या होगा, यह आपको दिखाएंगी मेरी सहयोगी आशा। ओवर टू यू। जी सऊद, तो देश को 2 वैक्सीन मिल गई। कोरोना वैक्सीन की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं, ड्राई रन चल रहा है। लेकिन वैक्सीनेशन के ड्राई रन के बाद आखिर असली टीकाकरण में कितना वक्त लगेगा, यह समझना जरूरी है। यह समझाते हैं हम आपको। दरअसल ड्राई रन, इसकी जो फीडबैक रिपोर्ट होगी वो तैयार की जाएगी। हर सेंटर वहां पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, फिर स्टेट
टास्क फोर्स फीडबैक को अपने स्तर पर चेक करेगा, उसकी खामियां देखेगा। स्टेट टास्क फोर्स अपनी रिपोर्ट फिर जो तैयार करेगा वो रिपोर्ट वो केंद्र को भेजने का काम करेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय इन सभी रिपोर्ट्स की जांच करेगा। फिर राज्यों की रिपोर्ट पर नेशनल वैक्सीनेशन प्लान यानी कि असल टीकाकरण जो हमको आपको लगना है ये टीकाकरण प्लान तैयार किया जाएगा, इसे फॉलो किया जाएगा। ड्राई रन में कोविन ऐप की रिपोर्ट को भी शामिल किया जाएगा। जिस ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाना है वो रिपोर्ट भी खासा मायने रखती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।